जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अघोरी द्वारा गणेश जी को भी तांडव रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने एक पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया था। ये कहानी शुरू हुई थी साल 1765 में, जब भारत में पेशवाओं का साम्राज्य काफी चर्चित था और इस राज्य की कमान सवाई माधवराव के हाथों में थी। माधवराव काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनके चाचा रघुनाथ राव अपने भतीजे माधवराव के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उस गद्दी को हासिल करना चाहते थे। अपने भतीजे की मौत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के लिए उन्होंने मैसूर के एक अघोरी तांत्रिक कोतराकर गुरुजी से संपर्क किया। तांत्रिक ने पंचधातु से बने एक गणपति को रघुनाथराव को देकर कहा कि जो भी इस मूर्ति के संपर्क में आएगा उसका अंत बहुत ही दुखद होगा, जिन्हें बाद में अघोरी तांडव गणपति का नाम दिया गया। माधवराव कुछ दिनों बाद ही मर गए और सिंहासन उनके छोटे भाई नारायण राव को दे दिया गया। नारायण राव के पेशवा पद संभालने से क्रोधित रघुनाथ राव और उसकी पत्नी ने नारायण राव को मारने की साजिश रची। उनके इशारे पर हथियारों का पूरा ग्रुप बालक नारायण राव को मारने के लिए शनिवार वाड़ा में आ गया। जब नारायण राव उन हथियारों से बचते बचाते अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे में आए तो उसने अपने चाचा को अघोरी तांडव गणपति की पूजा करते देखा और तुरंत ही हथियारों ने उसी कमरे में नारायण राव को मार दिया और उसका खून अघोरी तांडव गणपति मूर्ति में जा लगा। यह इस मूर्ति की पहली बलि थी। इसके बाद तो जैसे दर्दनाक मौतों की लाइन सी लग गई। अपने भतीजे की मौत के बाद रघुनाथ राव भी शांति से नहीं रह पाए और एक दर्दनाक बीमारी से उनकी मौत हो गई। रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद उस मूर्ति को पुणे के किसी कस्बे में गाड़ दिया। उसके बाद यह मूर्ति सतारा में रहने वाले एक साधु को मिली और उनका जीवन भी तबाही की कगार पर पहुंच गया। इसीलिए उन्होंने इस मूर्ति को अपने घर के पीछे एक कुएं में फेंक दिया। अलग अलग हाथों में होते हुए यह मूर्ति मिस्टर मोग के पास पहुंची, जो एंटिक चीजों के शौकीन थे। मूर्ति मिलते ही उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार हो गया और वे दिवालिया हो गए। मोग ने यह मूर्ति अपने दोस्त आयंगर को सौंपकर इसे नष्ट करने के लिए कहा। आयंगर को लगा अगर ये मूर्ति इतनी मनहूस है तो इसे नष्ट भी पवित्र मंत्रों द्वारा ही किया जा सकता है। वे इस मूर्ति को लेकर कांची के शंकराचार्य के पास गए। मूर्ति को देखते ही शंकराचार्य ने आयंगर को उस मूर्ति को उस पवित्र स्थान से दूर ले जाने को कहा। आयंगर उस मूर्ति को वापस अपने घर ले आए और घर लौटते ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इस सदमे से उनका बेटा पागल हो गया। साल 1960 में आयंगर ने इस मूर्ति को मद्रास के थम्बुचेत्ती स्ट्रीट शंकर मठ में दान कर दिया। उसके बाद से इस मूर्ति की कोई भी खबर किसी को नहीं मिली।